प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। क्लास 7 लेसन 13। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत की अमरता। संस्कृत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्यों कही जाती है? क्या कारण है ऐसा जिनके कारण से संस्कृत भाषा को इतनी महत्वपूर्ण भाषा की कोटि में रखा जाता है? तो चलिए, मैं अनुज कुमार आप सभी के सामने इस पाठ का प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं मोस्टली उनको काठिन्य को निवारण करने का प्रयास किया गया है। आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। अमृतम संस्कृतम। तो संस्कृत भाषा या महत्व, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। यानी संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन भाषा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही इसको ज़्यादातर श्लोक जो है ना वो संस्कृत में है, और इसके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इसकी अमरता को प्रदर्शित करती है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। हजारों लाखों वर्ष हो गए जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से लेकर के, और महर्षि पाणिनि के समय से लेकर के बहुत ही प्राचीन काल से अनेक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। और जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वर्णित कर दिया है उसके कोमा और फुल स्टॉप को भी आज तक किसी भाषा वैज्ञानिक को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इससे सिद्ध होता है कि ये इतनी परिमार्जित और परिमाणित भाषा है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो संस्कृत का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी भी संशय की संभावना नहीं है। और इसके सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। साहित्य की धनी है ये, इसको देव भाषा कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है। अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है, बल्कि संस्कृत को अगर हम थोड़ा व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो सम धातु में सुठ प्रत्यय करने से, क्री करणे धातु में कत प्रत्यय करने से, संपूर्येभ्य क्रोतौ भूषणे, इस सूत्र से भूषण अर्थ में सुठ या सकार का आगम, इस सूत्र से भूतकाल को द्योतित करने के लिए संज्ञा अर्थ में कत प्रत्यय, कृत धातु करने या अर्थ में। यानी इस प्रकार से संस्कृत शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ होता है विभूषित, समलंकृत, वेल डेकोरेटेड या संस्कार युक्त, इसको कहा जाता है। इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। शोध में भी ऐसा पाया गया है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो संस्कृत में बहुत सारे साहित्य भी आपको मिलता है। सर्वाधिक पूर्ण और तर्कसम्मत भाषा इसको कहा जाता है। तो ये बहुत सारा महत्व है इस लैंग्वेज का। तो हमारा पाठ जो 7th क्लास में दिया गया है, अब उस पाठ को पढ़ लेते हैं। संस्कृत क्या कहती है, संस्कृत अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मतः। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है, जननी मानी गई है। प्राचीनयो विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना है वो इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने कहा है,
भारतस्य प्रतिष्ठे दवे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यानी भारत की दो प्रतिष्ठा हैं जिनसे भारत जाना जाता है, एक तो संस्कृत है और दूसरा है उसकी संस्कृति। यानी दो चीज़ें हैं, संस्कृत और संस्कृति, इनसे भारत जाना जाता है। आगे देखिए, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है, वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, उनकी दृष्टि में ऐसा भी है कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कंप्यूटर आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बैठ रही है लैंग्वेज, एल्गोरिथम जिसकी साइंटिफिक बैठ रही है, वो सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा की मान्यता वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही है। अस्या वाङ्मये वेदै पुराणै नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदिभ्यश्च समृद्धम अस्ति। यानी इसका जो साहित्य है उसमें वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। मेडिकल साइंस की किताबें हों, आपकी पॉलिसीज़ जिनसे डिक्लेयर्ड होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा सकती है, नीति शास्त्र जिसको कहते हैं। वेद हैं जिनमें जीवन जीने के क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमें संस्कृत से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और महर्षि चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित जो शास्त्र है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, वो संसार भर में, दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो संस्कृत में लिखा गया है। आगे है इसमें गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। यानी गणित शास्त्र के अंतर्गत गणित में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और मेडिकल साइंस के फील्ड में चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। पूरा दुनिया, पूरा संसार उनको नहीं भुला सकता। महर्षि चरक ने और महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले, इन दो महान महर्षियों ने मेडिकल साइंस में बहुत कुछ हमको दिया है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में और भी बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। तेसु, जिनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। यानी संस्कृत में और भी बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे यदि आप खोजोगे, प्रयास करोगे। उसमें वास्तुशास्त्र है जिसमें आर्किटेक्ट की पूरी नॉलेज है, रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, खगोल विज्ञान एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र है, यानी वायुयान कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उसके पूरा ड्राइंग, ये इस विमान शास्त्र नाम के ग्रंथ में मिल जाता है जो महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। तो संस्कृत में इस प्रकार से हम हमारे यदि इतिहास को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि संस्कृत बहुत सारी संपदाओं से परिपूरित है, संपदाओं से भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें संक्षिप्त व चरक संहिता दी गई है। चरक संहिता यानी महर्षि चरक इसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत में विद्यमान सूक्ति यानी सुंदर वचन जो मनुष्य को उसके कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अभ्युदय किसको कहते हैं? कल्याण के लिए। प्रेरयन्ति मैंने प्रेरित करते हैं। यथा, जैसे कुछ सूक्तियां हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है, ये सारा संसार हमारा परिवार है, ऐसा केवल संस्कृत में लिखा है। संस्कृत का ऐसा मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग एक परिवार की तरह से हैं। आगे, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा मनुष्य अपनी सारी आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। आगे दिया है कर्मसु कौशलम,
कार्यों में दक्षता ही योग है। जो कार्यों में कार्य करने में दक्ष हो गया व्यक्ति वही योग में स्थित हो गया है। इत्यादया इत्यादि, यानी ऐसी सूक्तियां हैं जो हमें प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करती है। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, यानी सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो अच्छी प्रकार से हमें शिक्षा देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संस्कृत का कि उसमें इस प्रकार के सूक्तियां या अच्छे वचन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। ये बहुत ही गलत भ्रांति है कुछ लोगों के अंदर। यानी केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो केवल धार्मिक साहित्य ही उसमें मौजूद है, वो केवल धर्म के कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए ही यूज़ की जाती है, केवल पौराणिक पंडों की भाषा संस्कृत है। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह विचार बिल्कुल भी उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग विषय उसमें समाविष्ट किए गए हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति, यानी महापुरुषों की बुद्धि और उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी शैली, च वर्णिता संति, वर्णित है, यानी उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, महापुरुषों की बुद्धि, इन सब का वर्णन आपको संस्कृत में मिल जाएगा। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठ्यम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। और ऐसा कहा भी गया, क्या कहा गया है? उक्तम च, ऐसा बोला भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, यानी हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस मैंने रस युक्त तथा आसान सरल वाणी है। संस्कृत जो है वो अमृत है और रस युक्त तथा आसान सरल वाणी है, सरल भाषा है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पौष्कम, यानी भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक यानी पोषण करने वाली है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है, संस्कृत भाषा का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। तो इस पाठ को हमने पढ़ा है, इसका सरल हिंदी अनुवाद आपके बीच में रखा है। कुछ संधि शब्द हैं जैसे भाषास्ति, केनापि भाषेयम सर्वोत्तमा, वसुधैव नास्ति इत्यादि। इन सब भाषाओं का संधि विच्छेद करके इधर दिखाया गया है। कुछ इस पाठ में अव्यय शब्द भी आए हैं जैसे अपि, तथा, च, यथा, न, अतः, इनको भी आप देख लेंगे। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वाटर, ग्रेन एंड फूड, दीज आर द 3 gems of earth, but foolish people identify stone pieces by the noun gems। यानी पृथ्वी पर जल, अन्न, ये 3 रत्न है। पृथ्वी पर जो आपके हैं 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। किंतु मूढ़ लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। ऐसा नहीं है, हीरा ही रत्न नहीं है। पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रत्न मान करके उनका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर पाएंगे। सभी ने इस पाठ को सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।